देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज के रियासती खबरनामा आईना दक्कन पेश करते हैं। कच्ची शॉप खवातीन और दोशीज़ाओं की नित नए और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। कच्ची शॉप मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ, मुसलमान मुसलमान का भाई है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए, मुमलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी ही नहीं, आवाम की बहबूद भी पुलिस की जिम्मेदारी, कमिश्नर साइबराबाद वीज संजनार। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज एक एलामिया जारी करते हुए वैक्सीनेशन की हद उम्र में कमी का ऐलान किया गया है। अब तक कोरोना वैक्सीन सिर्फ 45 साल से ज़ायद उम्र वालों को दी जा रही थी, लेकिन अब इसकी हद उम्र में कमी करते हुए 18 साल कर दी गई है। अब 18 साल से ज़ायद उम्र वाले मर्द या ख़वातीन ये टीका हासिल कर सकते हैं। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज कनक कोठी कोविड अस्पताल पहुंचकर कोरोना से मुतासिर आवाम के इलाज और मुआलजे के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला के साथ एक जायज़ा इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने मरीजों को पहुंचाए जाने वाले इलाज के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि दवाखाने में शरीक मरीज की देखभाल बेहतर अंदाज में की जा रही है और अटेंडेंट के नाम पर ज़ायद लोग अस्पताल न आएँ। బాబు బాగున్నావా? డిఎంఈ త్వరలో బాగు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 2 వీక్స్ సీట్ ఆఫ్ పెట్టండమ్మా. కాదమ్మా ఆక్సిజన్ కట్ చేయమని చెప్పిన అటువంటిప్పుడు సీట్ ఆఫ్ అయితే ఇక్కడ కూడా మనకు 3 రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి సడన్ ఏడు కూడా తాగలేదు. 7 రోజులు అంటారు కదా.
ఇక్కడ ప్రెషర్ కేసు ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ ఇది ఫుల్ సార్ 80 వరకు ఉంటే ఫుల్ ఉన్నట్టు 80 కన్నా కూడా లీక్ అయిపోతుంది ఇంతకన్నా తప్పకుండా ప్రెషర్ రాదు సార్ కలిసి ఉంటుంది ప్రెషర్ రాదు ప్రెషర్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆ 4 దగ్గర ఉంది అనుకోండి సార్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ సార్ అండ్ ఈ లెవెల్స్ చూసుకొని వాళ్ళు వచ్చి నింపుతూ ఉంటారు। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी ही नहीं बल्कि आवाम की फलाह भी पुलिस की जिम्मेदारी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी संजना ने आज मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। आज SC के इश्तराक से साइबराबाद पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट के हुदूद में आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर वीसी संजना ने कहा कि साइबराबाद पुलिस और SC की जानिब से मुश्तरका तौर पर कई फलाही काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने SC के अहदेदारों से भी ज़ाहिर तशक्कुर किया। ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసరు ఈ అన్ని అంబులెన్సెస్ మూవ్మెంట్ చూడడం జరుగుతుంది। దానికోసం కూడా మనం ఒక సపరేట్ నంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆల్రెడీ ఉన్న ప్లాస్మా మరియు కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ అయిన 9490617440 ఇంకోటి నంబర్ కూడా కేటాయించడం జరిగింది 9490617431 9490617431 నంబర్ని ఈ ఒక అంబులెన్స్ కోసము ఒక సపరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి ఈ ఒక అంబులెన్స్ని అక్కడి నుంచి మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది। ప్రజలకి ఎవరికైనా అంబులెన్స్ కావాలి లేదా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఈ నంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను। ఈరోజు ఇంకా కొన్ని అంబులెన్స్ని వచ్చే ఒక 2-3 రోజుల్లో లాంచ్ చేయబడుతున్నాం। ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఒక సర్వీస్ని వాడుకోవాలని చెప్పి సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి పేరుగా కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా మనకు సహకారం ఇచ్చిన ఐటీ పార్క్స్ యాజమాన్యానికి స్టాన్ ప్లస్ అదేవిధంగా ఐటీ కంపెనీస్ గూగుల్, TCS, ఎస్ఎండ్ఎస్, రేజా మైండ్ స్పేస్, దివ్యశ్రీ ఓరియన్, ఫీనిక్స్, DLF, గార్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। गाय को माता के नाम से इसकी हिफाजत के लिए गौशालों में एक गाय को रखा जाता है। अगर इसी गौशाला के रखवाले खुद गाय पर जोर आजमाई करें तो कैसा होगा। जी हाँ नाज़रीन, सईदाबाद में वाक़ई भूलक्ष्मी गौशाला के रखवाले ने कुछ इसी तरह का काम अंजाम किया। इसने बेजुबान जानवरों को लाठियों से मारता था। इसकी इस चलन को देखकर गाय के चाहने वालों ने इसके खिलाफ सईदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।
మేడం ఒకసారి అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తారా? రోజు అక్రమంగా అతి కిరాతకంగా భూలక్ష్మి దేవాలయం గోశాలలో నిర్వాహకుల చేస్తున్న ఈ యొక్క నిర్వహిస్తున్న పద్ధతి అనేది కరెక్ట్గా లేదు. ఎందుకంటే గత 5 రోజుల కింద ఇందులో పనిచేసే వ్యక్తులు చిన్న చిన్న లేగదూడలను గోమాతలను అతి కిరాతకంగా హింసించారు. నిజంగా అవి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని దాదాపు ఎన్ని గంటలు ఆ మూగజీవులు అల్లల్లాడిపోయాయో వాటి బాధ వర్ణనాతీతం. మేము సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ వారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గత 3 నెలలుగా ఇక్కడ జరుగుతున్న ఆగడాలు కానీ గోమాతలపై ఎవరైతే అన్యాయంగా ఆక్రోశాన్ని వెళ్ళగక్కుతున్నారో అవన్నీ ఫుటేజ్ కూడా వాళ్ళు పరిశీలించి వారందరిపై కూడా యానిమల్ యాక్ట్ కింద కేసులు బుక్ చేయాలని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ గోశాలలో కూడా ఇలాంటి చర్యలు జరగొద్దని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా పోలీసు వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నారు కానీ వారిని తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి యానిమల్ యాక్ట్ కింద కేసులు బుక్ చేయాలని, ఒకవేళ వాళ్ళు అలా చేయకపోతే మేమందరం కూడా గోశాలకు వచ్చి ఈ గోమాతలను ప్రొటెక్షన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేమందరం స్వీకరిస్తాము. మేమందరం ఇక్కడ కూర్చొని ధర్నా చేస్తామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియదు. बंजारा हिल्स रोड नंबर 5 में वाक़ क्रिमिनेशन सेंटर इलेक्ट्रिक शमशान में हुकूमत की जानिब से कोरोना से हलाक होने वाले मरीजों की नाशें मुसलसल जलाई जा रही हैं। कसरत से जलाए जाने की वजह से नाशों के राख और धुआं करीब में आबाद तेवरकुंडा बस्ती के रिहाइश पजीर आवाम की घरों, मस्जिदों और मंदिरों तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से आवाम खौफ के माहौल में है। इस इलाके की आवाम ने इस खुसूस में मुकामी MLA और मुकामी कॉरपोरेटर और GMC एरिया मैनेजर से दरख्वास्त की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस इलाके की आवाम ने तंग आकर सदर मजलिस बैरिस्टर दीन अवैसी से इस खुसूस में अपील करते हुए GHMC नुमाइंदगी की दरख्वास्त की है। बस मेरा नाम रामू है। बंजारा रोड नंबर 5 देवरकुंडा बस्ती का वासी हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ओवर हो रहा, बॉडियाँ डेली 8, 9, 10 बॉडी डेली ला रहे हैं। यहाँ पे बॉडी का जो धुआं निकल रहा, धुआं और बास, छोटे बच्चे बीमार हो रहे, बूढ़े बड़े बीमार हो रहे, मीडियम वाले बीमार हो रहे। रोड पे जाने के बाद में गवर्नमेंट क्या निकाली, खाली मास्क नहीं है तो 1000 रुपये चालान बोल रहे। यहाँ पे बस्ती में, बस्ती के बगल में जला रहे बेचारे, बाजू में धोबीघाट वाले उलवा परेशान है। यहाँ हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, सब परेशान हो रहे, सब परेशान हो रहे यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से एक ही मैं चाह रहा हूँ, ये बिल्डिंग बंद कराओ, इससे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत धुआं आ रहा। और आज के मैं प्रेजेंट, आज के फ़ोटो निकाल के दिया, ठीक है, ऐसा ही को दिया तो ऐसा ही क्या बोला, सीधा घर पे आ, नहीं बताओ बोल के बोला। मैं बोला मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, जैसा फ़ोटो निकाला हमारे बस्ती के लीडरों को, मेरे बस्ती के भाइयों को, सबको मैं शेयर करा, उन्होंने बुला दे दिए, लेके क्राइम SI को, लाइन ऑर्डर को, सर्कल को, सबको भेज दिया ना। भेजने के बावजूद नहीं मेरे को बताओ, वो तो हम बोलने से भरोसा नहीं आ रहा पुलिस वालों को, नहीं मेरे को बताओ बोले। तो मैं बोला साहब मैं पानी फेंक दिया हो, आप कल आओ परसों, आप स्टार्ट करें, आप कल आओ परसों आओ, बराबर पानी बताता हूँ। जो कंप्लेन करें इसकी, कंप्लेन करे, कहाँ करें, BS में करे, कमिश्नर ऑफिस करे, चल रही। कमिश्नर ऑफिस में गए तो क्या बोले, वहाँ पे नहीं धुआं नहीं आता बोले, लेकिन आके यहाँ पे गाड़ी लगा के देख रहे धुआं आ रहा, बोल रहे, फिर फोन में बात कर ले रहे। लकड़ियों पे जलाएंगे बोल के बोले थे। हाँ, लकड़ियों पे करेंगे, अगर ज़्यादा निकला तो धुआं लकड़ियों पे करेंगे। उसके बाद में जो है सो अब फोन आ कर रहे, बुला रहे, आते आते बोल के नहीं आ रहे, हमारे कारपोरेटर मैडम भी नहीं आ रहे। लकड़ी पे हम भी कॉर्पोरेट कर रहे साहब, ठीक है, यहाँ पे 1-2 जा रहे हैं कॉर्पोरेटर आपके, मन्ने कविता रेड्डी, उन्होंने भी आ रहा है और बोल के उन्होंने भी नहीं आ रहे। दानम नागेंद्र MLA साहब है हमारे, उन्होंने भी नहीं आ रहे। क्या बोल रहे नागेंद्र साहब, ठीक है गए तो ठीक है, हम आता हूँ बोल रहे नहीं आ रहे। अब हम किसके पास जाना, आप लोग बोलो। तो अभी क्या चाह रहे, अभी हम लोग क्या चाह रहे साहब, ठीक है, यहाँ नहीं ओके, मसान घटी है, यहाँ करो, ये लाइन में 10 मंडप बनाए, उधर पीछे 10 है, यहाँ 10 जलाओ, वहाँ 10 जलाओ। अब बस्ती वाले आके होना तो हम लकड़ी के पैसे हम देंगे चंदा करके, लकड़ी पे जलाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये करंट का जो जला रहे पूरा धुआं और बास पूरी बस्ती में मार रही, सब परेशान है,
हैश के सर का गिर रहा पूरा। पूरा। अभी इससे पहले फोटो बताया मैं, फिर बताऊँ तो फिर बताता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत परेशानी, ये मेहरबानी चाहते हैं यहाँ से ये निकाल देना बस। माह सियाम रमजान में चार मीनार ता पत्थरगट्टी का इलाका आवाम के लिए खरीदी का मरकज बन जाता है। दूर दराज से आवाम यहाँ ईद की खरीदी के लिए आते हैं और तकरीबन आवाम ऑटो के जरिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि चार मीनार और इसके अतराफ व अकनाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन ऑटो रिक्शाओं पर ये पे दर पे चालान आयद किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ इस इलाके के ऑटो रिक्शा चलाने वालों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इनका कहना है कि इनकी तरफ से नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है और अगर ऐसा ही जहाँ तो एहतजाज करेंगे। ये ऑटो पार्किंग है, यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग करके या पूरे रोड ब्लॉक कर दे रहे हैं और ऑटो रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को ले आके लोडी सीटर में बुक करता हूँ वो करता हूँ बोल रहे। ये कोई नागेश्वर राव साहब है यहाँ पे, समझे आप, जवान है, उन्होंने बच्चों से बेतकल्लुफ़ी जो है गुफ्तगू कर रहे हैं और मारम पीटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बैठो गाड़ी में बोल रहे हैं। और आपके जो है सो ले जाके लैंड ऑर्डर वालों को फोन करके बुला रहे हैं, तीन चालान बुक कर रहे हैं लोगों को, सुकून से रहने नहीं दे रहे बच्चों को। ना जाए ये लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे मेहनत करके खा रहे हैं अपना, किसी का ना जाए। अब 2-4 तो पर कमाएंगे, क्या 650 रुपये का चालान बनेंगे, कैसा बोलिए आप। साहब ये कौन पार्किंग अलॉट करे थे साहब आपको? ये बाबूराव साहब दिए थे, बाबूराव साहब दिए थे जो मीर चौक BS के आके उन्हें देख के दिखा के पूरे पार्किंग अलॉट करे थे 2008। और जो टू व्हीलर का जो है तो पूरे कॉम्प्लेक्स में जो दुकाना है वो लोगों की गाड़ियाँ हैं। फिर ऑटो वाले कहाँ जाना बताइए। तो और यहाँ पे कितने चालानात कर रहे हैं आप लोगों को? एक एक गाड़ी पे 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 के चालान दिए। और एक ही जवान है बस दम कर रहा बस पूरे बच्चों को। क्यों दम कर रहा हूँ? क्यों दम कर रहा हूँ आप लोग? अब वो बच्चे हैं, अब जरा कैसा भी कुछ गाड़ी पलटा है तो जो तो उनसे अरे रोक इधर पलटा उधर पलटा। 2008 से गाड़ी चला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्कल साहब यहाँ पर आए थे चार मीनार के आगे, यहाँ पर जगह दी थी ऑटो की। अब यहाँ पर रमजान के लिए लोग शॉपिंग करने के लिए पार्किंग नहीं है, बोले यहाँ पर 2 पार्किंग लगा के जा रहे हैं बाइकों की।
ऑटो लगाओ बोल रहे, कहाँ से लगाना ऑटो? 700 ऑटो है ये रोड पे। तालाब कट्टा, फिसल बंडा, चाचा गैरेज, संतोष नगर, पूरे गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी बोले कहाँ लगाए, लगाते ही फोटो हमारे साथ। वो एक ही जवान है, उसका नाम है नागेश्वर राव। ये जितने भी है ना, एक एक गाड़ी पे 10-10 हज़ार के चलाना है। वो जवान के हाथ पे के बिल्डिंग के ऊपर ड्यूटी नहीं करता, बिल्डिंग के ऊपर से लंच करने जा रहा, वहाँ से फोटो मार रहा। आज देखिए तेलुगु में गालियाँ दे रहा साहब, हमारे तेलुगु नहीं आती, तेलुगु में गालियाँ दे रहा ना, समझने भी नहीं आती। जितने भी आ रहे फोटो, एक एक गाड़ी पे 8-9 हज़ार के चलाना है। वो एक जवान के अभी बात कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ के आके बात कर रहा हूँ तो गालियाँ दे रहा हूँ मेरे को। गालियाँ देके बोल रहा है यहाँ से गाड़ी निकाल दो पहले, बोला मैं सफर कर रहा है, ट्रैफिक जाम हो रही, हटा रहा हूँ मैं गाड़ी, हटा रहा हूँ। बोलते कि 135 की फोटो, कल मारे 635 की फोटो। चालाना चक्कर मेरी अकेले की गाड़ी पे 15,000 के चलाना है, वो एक जवान के हाथ से। अच्छा भाई, अभी मैं मगलपुरा पीएस में कंप्लेंट कर रहा हूँ, अभी मैं मगलपुरा पीएस में कंप्लेंट कर रहा हूँ। मगलपुरा पीएस सर्कल साहब बोले मैं जाऊँ यहाँ पर चाइनार पीएस को, मैं सर्कल को फोन कर रहा हूँ। बोले उन्होंने हमारे से बोलते कि हम लोग फिर यहाँ पर आए पीएस, ये सर्कल साहब को बोले, सर्कल साहब बोले मैं बुला के उससे शाम में बात करता हूँ बोल के। ड्यूटी खत्म होने के बाद उसको मैं बुलाता हूँ, बुला के बात करता हूँ बोल के बोले। जितने भी जवान है वो कोई जवान का हमारे नहीं है, पूरे जवानों हम लोग कॉपरेट करते, हम भी उन्होंने जवानों हमारे भी कॉपरेट करता। वो एक ही जवान है साहब, उसका नाम नागेश्वर राव है। उन्हें जवाना फोटो खींच रहा है, जितने भी ड्राइवर धरे हुए ना पूरा के फोटो खींच रहे हैं। उनको गाली देके लात मार के फोटो खींच रहा है। आपको लात मारे? कौन मारे आपको? लात मार, क्या बोलते वो लात मार रहे, लात मार के यहाँ पे। अरे पलटा रहा हूँ, मेरी बीमार बैठ के खाने की हमारी मजबूरी है, मैं जो कारोबार कर रहा हूँ, समझे आप। ये हरकत पुलिस वालों की है, तो बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं उन्होंने बोलिए आप। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये गुजारे भाई हम लोग यहाँ पर हमारे केसीआर साहब से ही वही छे गुजारिश है, बोले तो अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी साहब से, यहाँ के एमएलए साहब जो भी है उनसे कुछ भी बोलते हैं कि तुम को नेनाटर को फोन करके अटकाया था बोल के बोल रहे और अटकाया था। खुसूसन मेरा एक पीटी चालान तक नहीं है साहब, मैं 2008 से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा पीटी चालान भी नहीं है, खाली वीडियोस निकाल रहे हैं। निकाल के क्या बोल रहे हैं, तेरा मगलपुरा पीएस में कम है, हम लोग पूरे जने मगलपुरा पीएस में चले गए। अभी 25-30 ऑटो ले लगे, उन्होंने सर्कल साहब बिठा के बात करे, अच्छी बात करे। मगलपुरा सर्कल साहब बिठा के बात करके हमको यहाँ पर भेजे चाइनार पीएस को। चाइनार पीएस में आके हम लोग सर्कल साहब को बोले तो मैं सही को बुला के बोलता हूँ बोले। और मुंताज साहब से गुजारिश है जरा ये बयान के लिए कुछ। वो एक जवान है साहब, वो एक जवान के वजह से दूसरे जवानों को हम लोग कुछ है नहीं प्रॉब्लम। अच्छे जवाना समझते भाई, जान दे रहे भाई कारोबार। दिन में 400-500 रुपये कर लिए तो बहुत हो जा रहा है साहब, उसमें किराया घर का निकालते पूरे खत्म हो जा रहे हैं पैसे। फिर इफ्तार के बाद लॉकडाउन हो जा रहा है, घरों में चले आए। इफ्तार के बाद तो लिख रहे हैं ऑटो ले लेके, अब दिन में करेंगे रोजों में बोले तो वो भी नहीं हो रहा था। वो एक जवान आते कि कोई कारोबार नहीं करा, देखो अब इतनी ट्रैफिक जाम है, वो एक जवान के वास्ते पूरे जने गाड़ियाँ बंद कर दी साहब, नमाज पढ़ के। अब हम लोग देख लेना यहाँ पर जो भी ट्रैफिक जाम रह रही भाई, उन्होंने तो वहाँ से ट्रैफिक जाम हो रही ना, हम लोग ऑटो वाले लेना, उन लोग बैठे हुए। ये बात किसी खुशखबरी से कम नहीं कि आइंदा माह के पहले हफ्ते से गांधी अस्पताल में रोजाना 1 हाउस लीटर ऑक्सीजन गैस की पैदावार होगी। दवाखाने के जिम्मेदारान का कहना है कि दवाखाने में लगाए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आम हवा से अब रोजाना 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगी। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना ने आज इस खुसूस में दवाखाने का मुआयना किया और जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ఆదేశం ప్రకారం ముఖ్యమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు లేక హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి వర్కర్స్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా సమీక్షించి మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంతో చర్చించి పరిష్కారం చేయడము, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ విషయాలన్నీ నివేదించడం అనేటువంటి ఒక ప్రథమ లక్ష్యంతో ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటల్స్ పర్యటించేటువంటి కార్యక్రమానికి ఈరోజు మొదలుపెట్టాము. ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్దదైనటువంటి హాస్పిటల్ అయినటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 615 ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సుమారు 600 వరకు ఆక్సిజన్తో కూడినటువంటి सूर्यापेट जिला मुस्तकर पर अलंकार थिएटर कॉम्प्लेक्स में वाक़ जिम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने का वाक़या पेश आया,
जिस पर मुकामी आवाम ने फौरी फायर इंजन तलब कर लिया और फायर इंजन भी वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे इसे क्या सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।